हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन क्लास 19 आज हमारे होने वाली है। टॉप 50 प्रश्न देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, जहां से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं, जिसकी आपको डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिलती है। और शनिवार को सुबह 9 बजे आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। शनिवार सुबह 9 बजे 250 प्रश्नों की मैराथन क्लास होगी। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, साइंस, सारा सब कुछ हम कवर करते हुए चलेंगे। तो शनिवार को आपको सुबह 9 बजे डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तैयार रहना है। सीटी ग्रेजुएशन की एक मैराथन क्लास होने वाली है, जिसको सीटी 10+2 ग्रेजुएशन इनकी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। प्ले स्टोर से जाकर डेनियल क्लासेस की ऐप से टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्लास कौन कौन देख सकता है, सीटी 10+2 ग्रेजुएशन, हाईकोर्ट, एलडीसी, क्योंकि इन सब में एक ही सिलेबस है, तो ये सभी स्टूडेंट ये क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश किसका भाग आपको बताना है। तो हम बात करेंगे पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन का ही एक अंग है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर तथा पश्चिमी सिरोही जिला शामिल है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला है कि परवन परियोजना किस जिले में स्थित है। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है। 12 जिले से परवन परियोजना आपको ध्यान रखना है। परवन परियोजना ऑप्शन द 12 हो जाएगा। परवन लिफ्ट परियोजना 12 जिले में बनाई गई है। परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़, कोटा व 12 जिलों में बहती है। राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा भी चुका हूं। अगला है कि निम्न शासकों में से यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था, जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था, आपको बताना है। तो निम्न शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक आपको बताना है कौन था। सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह पूछा जाता है, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी। औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। ये सवाई जयसिंह वही हैं जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाएं बनाई थी। आपको डीजे बम से ध्यान रखना है। डीजे, डी से दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली में बनी। जे से जयपुर जो सबसे बड़ी है। बम, BUM बनारस, यू से उज्जैन, मैं से मथुरा। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। तो हम बात करेंगे इस बार जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने पुंडरीक रत्नाकर के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ के घोड़े को जयपुर नगर से छोड़ा गया, जिसे कुमाऊनी राजपूतों द्वारा रोका गया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ, घोड़े को मुक्त कराया गया। किस किले को विजय करने के लिए अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। आपको बताना है कौन सा किला है। अकबर को जयमल पत्ता का प्रबल विरोध आपको सामना करना पड़ा था। चित्तौड़ का किला है। कौन सा किला है। चित्तौड़ का किला। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का शाका कब हुआ था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का शाका हुआ था। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां नवीनतम है। देखो 2 प्रश्न बनते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन आपको ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन कौन सी है। अरावली है। एक पूछा जाता है नवीनतम कौन सी है। हिमालय आपको ध्यान रखना है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ब जो हमारा सही उत्तर इसका होगा। अगला कि राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नमदा उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध आपको बताना है। तो नमदा ऊनी कपड़े से बनी आकर्षक एवं कीमती दरियां होती हैं और ये टोंक प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट टोंक हमारा सही उत्तर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है।
अजमेर में स्थित है। कहाँ है? भारत का मक्का अजमेर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द अजमेर हमारा सही उत्तर होगा, जिसे हम राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय जिसे हम कहते हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? इनमें से सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले का नाम आपको बताना है। तो कोटा व बारां जिले हैं, कोटा व बारां। ऑप्शन द कोटा बारां हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान में जो प्रथम चीनी उद्योग था वो कहाँ स्थापित हुआ? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ऑप्शन द भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अजमेर का संस्थापक कौन था? आपको बताना है अजमेर जिले का संस्थापक कौन था? अजय राज अजमेर का संस्थापक था। ऑप्शन फर्स्ट अजय राज। चौहान वंश के शासक अजय राज ने सांभर के पश्चिम में स्थित नाग पहाड़ी की तलहटी में 1113 ईस्वी में अजमेरू अथवा अजमेर नगर की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि फसलें हैं, किसकी फसलें हैं? रबी की हैं, खरीफ की, किसकी हैं? तो जो अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी हैं, रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी, ये सारी रबी की फसलें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ब रबी सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में मिलती है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ब हमारा सही होगा, पश्चिमी क्षेत्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र हम बात करें जोधपुर हो गया, इसके आसपास वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। मावलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मावलिया नृत्य तो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति। ऑप्शन हमारा सही होगा, मावलिया नृत्य तो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। अजितोदय किसकी रचना है? अजितोदय बताना है किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की रचना है। अजितोदय जगजीवन भट्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। एक देर का कर्णिदान, तो आपको ध्यान रखना है सूरज प्रकाश। कर्णिदान सूरज प्रकाश आपको ध्यान रखना है। दाना पूंछड़ी आभूषण पहना जाता है। आपको बताना है कि दाना पूंछी आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो दाना पूंछी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, आपको बताना है। ये कलाई में पहना जाता है। दाना पूंछी आभूषण कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ये कलाई में पहना जाता है। अगला है, राजस्थान में वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान में दरवाजा नहीं रखती है? ऐसी कौन सी जनजाति है राजस्थान में जो मकान में दरवाजा नहीं रखती है? कंजर जनजाति है। कंजर जनजाति ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। कंजर जनजाति जो मकान में दरवाजा नहीं रखती है। हमने बात की अभी जीके के प्रश्नों की, अब हिंदी के प्रश्न हम देखते हैं। इच्छुक शब्द में प्रत्यय है। इच्छुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ आपको बताना है। इच्छुक उक प्रत्यय लगा हुआ है। इच्छुक में तो उक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन से इच्छुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। इच्छुक उक प्रत्यय लगा हुआ है। कुबेर की नगरी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हिंदी का वन वर्ड। कुबेर की नगरी किसे बोलते हैं? अलकापुरी। कुबेर की नगरी अलकापुरी। तो ऑप्शन फर्स्ट कुबेर की नगरी अलकापुरी हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। कार्य करने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द होगा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाता है? चिकित्सा कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। अनुदेश का सामासिक विग्रह होगा, आपको बताना है। अनुदेश है, इसको आपको सामासिक विग्रह, समास विग्रह इसमें क्या होता है? हम बात करें अनुदेश। अनुदेश निर्देश के अनुसार, अनुदेश निर्देश के अनुसार अव्ययी भाव समास जिसमें होगा। अनुदेश
निर्देश के अनुसार अव्ययभाव समास हो जाएगा। चिदाकाश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? चिदाकाश चित प्लस आकाश है। चिदाकाश शब्द कैसे बना? चित प्लस आकाश से बना। तय द में परिवर्तन हो गया, तय द में बदल गया, मतलब अपने तीसरे में बदलेगा। तीसरा वर्ण तय का क्या होगा? द होगा। व्यंजन संधि यहाँ पे हो रही है, चित प्लस आकाश बराबर चिदाकाश, व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन फर्स्ट चित प्लस आकाश। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ना लायक, ना लायक हुआ है। ना पसंद, ना पसंद हुआ है। ना समझ, ना समझ हुआ है। ना स्तिक नहीं हुआ है। आप शब्द को बोलकर भी देखोगे, उससे भी आपके काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो नास्तिक में नहीं हुआ है, बाकी में हुआ है। वाक प्लस में का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस में से क्या बनेगा? वाक प्लस में से तो हम बात करेंगे वाग्मय बन जाएगा। वाक प्लस में वाग्मय, ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा। कुछ मुहावरे देखते हैं। पानी नहीं मांगना मुहावरे का अर्थ है पानी ही नहीं मांगा, तत्काल मर जाना। पानी ना मांगना, तत्काल मर जाना। तो पानी न मांगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तत्काल मर जाना। तन मन धन का सामासिक विग्रह क्या है? तन मन धन क्या होगा? तन और मन और धन, तन मन धन, तन और मन और धन। तो तन मन धन ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। निष्पाप शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग वो शब्द जो शब्द के पहले लगेंगे। तो निष्पाप में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ आपको बताना है। निष्पाप में तो निस उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ब हमारा सही होगा। निष्पाप में निश उपसर्ग लगा हुआ है, निस ऑप्शन हमारा ब इसमें सही हो जाएगा। कौन सा शब्द सीता का पर्यायवाची नहीं है? सीता को वैदेही बोलते हैं, भूमिजा बोलते हैं, जानकी बोलते हैं। वैदेही भी बोलते हैं, भूमिजा भी बोलते हैं, जानकी भी बोलते हैं। सिंधुजा नहीं बोला जाता, सीता को सिंधुजा नहीं बोला जाता, ऑप्शन ब सही होगा। सिंधुजा आंसर हो जाएगा। तरणी, तरुणी, तरणी का अर्थ आपको बताना है। तरणी, तरुणी और तरणी। तो सबसे पहले बात करेंगे तरणी, ई की छोटी मात्रा है, सूरज को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तरुणी हम युवती को बोलते हैं, तरुणी युवती को बोलते हैं। और तरणी बड़ी मात्रा आ जाती है, नाव को बोलते हैं। तरणी में बड़ी मात्रा आ जाती है, नाव को बोलते हैं। तो ऑप्शन ब तरणी, तरुणी, तरणी, सूर्य, युवती, नाव। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? पौराणिक कैसे लिखते हैं? इसे पौराणिक लिखा जाता है, ओ की दो मात्रा आती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इसे हम पौराणिक लिखते हैं। शुद्ध शब्द ऑप्शन फर्स्ट पौराणिक ये लिखा जाता है। ऐसे ही पूछा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। द्वारिका, यकृत, निर्नुनासिक, तड़ित ज्योति, कौन सा है जो अशुद्ध है? द्वारिका अशुद्ध लिखा हुआ है, ये द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, इसे हम द्वारका लिखते हैं। तो ये द्वारका है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर, सही आंसर होगा। किस क्रमांक में धूमिल शब्द का सही विलोम है? धूमिल उज्ज्वल होता है, धूमिल का विलोम उज्ज्वल होता है। और उज्ज्वल शब्द लिखा कैसे जाता है? उ, उसके बाद में वापस आधा जय, वापस आधा जय, उज्ज्वल उसे हम लिखते हैं। ध्यान देना, उज्ज्वल भी शब्द शुद्धि में भी पूछ लेता है। तो उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाता है जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। सीने पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? उसके तो सीने पर सांप लौट गया, कलेजे पर सांप लौट गया, मतलब ईर्ष्या करना। सीने पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। सीने पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ऑप्शन ए ईर्ष्या करना हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हो गए 32। अब कुछ आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की। इल्यूड का आपको चूज करना है। मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या है? इल्यूड,
इल्यूड का हम बोलते हैं रन अवे, भाग निकलना, बच निकलना बोलते हैं। तो इल्यूड का यहाँ पे हो जाएगा स्केप हो जाएगा, स्केप बोल सकते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। इल्यूड को हम स्केप बोल सकते हैं, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। स्केप, फ्ली बोल सकते हैं, इल्यूड बोल सकते हैं, रन अवे बोल सकते हैं। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, वन वर्ड बताना है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस इज कॉल्ड, हैंगर बोलते हैं, हैंगर बोला जाता है, विमानन हैंगर बोलते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हैंगर उसे हम बोलते हैं। ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल, ईडियम फ्रेजेस, इसका मीनिंग बताना है। ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल, वेरी सिंसियरली, कैसे काम किया, एकदम सिंसियरली तरीके से, अच्छे तरीके से उसने काम किया। तो ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल मतलब ही वर्कड सिंसियरली, वेरी सिंसियरली। ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। ओपन द बॉक्स चेंज इनटू पैसिव, ओपन द बॉक्स, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है, सफिक्स इसमें लगाना है। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिक डैश बिकॉज दे टेल लाइज, नेताओं पे भरोसा नहीं करते क्योंकि झूठ बोलते हैं। तो मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस से हो जाएगा, पॉलिटिशियंस। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस बिकॉज दे टेल लाइज। रजनी इज द डैश सिंगर ऑफ द टू, रजनी इज द, 2 की बात हो रही है तो बेटर हो जाएगा, रजनी इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू, रजनी इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू, 2 की बात हो रही है, बेटर हम लगा देंगे। ही इज डैश ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग, ही इज डैश ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग, ही इज नीदर ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग, ही इज नीदर ऑनेस्ट, ईमानदार भी नहीं है और हार्ड वर्किंग भी नहीं है। ऑप्शन 4। डू यू लाइक, आर्टिकल लगाना है, डू यू लाइक ऑमलेट, ओ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन हम लगा देंगे, डू यू लाइक एन ऑमलेट। ऑप्शन 1 हमारा इसमें सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। आई हार्ड दैट ही डाइड डैश ए हार्ट अटैक, मैंने सुना वो कैसे मरा, प्रीपोजिशन लगाना है, हार्ट अटैक से मरा। तो आई हार्ड दैट ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक। ऑप्शन 2 सही होगा। आई हार्ड दैट ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। नोमेडिक मोस्ट सिमिलर बताना है, नोमेडिक का सिमिलर आपको बताना है। नोमेडिक वेंडरिंग बोलते हैं, भटकना, नोमेडिक बोल सकते हैं, वंडरिंग बोल सकते हैं। सिमिलर वर्ड वंडरिंग हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। होस्टाइल का आपको एंटोनेम बताना है, होस्टाइल का एंटोनेम आपको बताना है। होस्टाइल का एंटोनेम क्या होगा आपको बताना है। होस्टाइल एंटोनेम फ्रेंडली हो जाएगा, होस्टाइल का फ्रेंडली हो जाएगा। होस्टाइल हम बोलते हैं जो झगड़ा करने वाला होता है, झगड़ालू होता है, उसको बोलते हैं। तो इसका वो बात करेंगे, फर्स्ट फ्रेंडली हो जाएगा। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने आपको बताना है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी बन गए हैं। ऑप्शन स गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 3 सही हो जाएगा, शंकर चौधरी गुजरात। भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू किया। किस देश के साथ शुरू किया, और जोर से पटक देते उसको। आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू किया। कौन से देश के साथ किया बताना है। तो हम बात करेंगे नेपाल के साथ किया है। सूर्य किरण अभ्यास से भारत ने नेपाल के साथ किया है, 16वां संस्करण है, ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। हाल ही में दिव्यांगजनों का T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है। जो दिव्यांगजनों का T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है, किसने जीता आपको बताना है।
लो, हम बात करेंगे भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ऑप्शन फर्स्ट भारत सही उत्तर होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता तो अर्जेंटीना बना है, जिसके कप्तान लियोनेल मेसी हैं। अर्जेंटीना विजेता बन गया है। फ्रांस इसमें उपविजेता रहा है। फ्रांस इसमें उपविजेता रहा है, आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको प्रदान किया गया है? नागौर स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन है नागौर स्टेशन हमारा सही आंसर इसमें होगा। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन ब सही इसका हो जाएगा। हाल ही में राज्यसभा में किस प्रदेश में गौड़ समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? आपको बताना है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किया गया है। एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक उत्तर प्रदेश में किया गया है, गौड़ समाज के लिए किया गया है। ऑप्शन ब उत्तर प्रदेश हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों सीईटी की क्लास हमारी 19 हो चुकी है। 19 क्लास से मैंने आपको काफ़ी जीके भी करवाया है, हिंदी इंग्लिश भी करवाया है, करंट अफेयर भी करवाया है। काफ़ी सारे मैं साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं जो आपके काम के रहते हैं, जिससे सीईटी का एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर लो, सीईटी का एग्ज़ाम निकाल लो। हम बात करेंगे इस शनिवार को आपके सीईटी की 250 प्रश्नों की एक मैराथन क्लास हो जाएगी, यूट्यूब पे क्लास होगी। इन 250 प्रश्नों से कोशिश करेंगे पूरी हिंदी, जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न आएंगे हिंदी कवर करेंगे, इंग्लिश कवर करेंगे, राजस्थान का जीके कवर करेंगे, करंट अफेयर कवर करेंगे और साइंस कवर करेंगे। ये 250 प्रश्न होंगे, ये इन सब का निचोड़ होगा। और ये 250 प्रश्न ही नहीं होंगे, इन 250 प्रश्नों से लगभग मैं आपको 1000 प्रश्न कवर करवा दूंगा, ताकि आप सीईटी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम आसानी से निकाल सको, आसानी से क्रैक कर सको। देखो जितने एफर्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, थोड़े से आपको भी लगाने चाहिए। जैसे डेनियल क्लासेस का आपको वीडियो दिखते ही जितना ज़्यादा हो उसके आपको वीडियो को शेयर कर देना है। जैसे डेनियल क्लासेस का आपको वीडियो दिखते ही शेयर कर दिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए सबको आप शेयर करो। इसकी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिलती है, तो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कर दो, लाइक करो। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो उस समय सब्सक्राइब के पास में एक घंटी जैसा बटन होता है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस करो। उससे क्या होगा, कोई भी जो न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।